दोस्तों, आत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत अपने कौशल और हुनर के बल पर ऐसी बड़ी बड़ी तकनीकों को खुद अपने देश में इजाद कर पा रहा है जिसके बारे में सोच पाना भी अमेरिका, जापान या फिर रूस जैसे बड़े देशों के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन भारत नामुमकिन चीजों को करने के लिए ही जाना जाता है। यही वजह है कि जब भी भारत में किसी तरह की खोज होती है या किसी नई तरीके की तकनीक को इजाद किया जाता है तो पूरी दुनिया भारत की ओर नजरें गड़ाकर बैठ जाती है। और एक बार फिर से भारत ने दो ऐसे बड़े कारनामे करके दिखा दिए हैं जिसके बाद पूरी दुनिया भारत की वाहवाही करते हुए नहीं थक रही। साथ ही साथ दूसरे देशों पर भारत की जो निर्भरता है वह और भी तेजी से घटने वाली है। हमारी आज की इस खास वीडियो में हम इन्हीं दो बड़ी डिस्कवरी और इन्वेंशन की बात करने वाले हैं जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की पहली खबर को शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में जब से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भारी मात्रा में लिथियम के रिजर्व हाथ लगे हैं तब से ही जीएसआई देश के हर कोने में काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है और बहुत ही तेजी से देश के हर एक कोने में अलग अलग मिनरल्स के बड़े बड़े रिजर्व की डिस्कवरी करने में जुटी हुई है। और इसी के चलते राजस्थान के चांदगढ़ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर भारत के लिए सामने आई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को राजस्थान के चांदगढ़ में कॉपर के रिजर्व मिल गए हैं। दोस्तों, कॉपर खनन के मामले में राजस्थान ऑलरेडी नंबर 1 पर था। खेतरी कॉपर माइंस के बाद भिलवाड़ा के चांदगढ़ में बहुत ही कम गहराई पर काफी भारी मात्रा में तांबे के बहुत ही बढ़िया सैंपल जीएसआई के वैज्ञानिकों के हाथ लगे हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रीज में मेटल एलॉयज के रूप में इसे पीतल, कांसा और स्टेनलेस स्टील बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हजारों साल पहले भारत में सबसे ज्यादा कॉपर का इस्तेमाल होता था। सिक्के, बर्तन, मूर्तियां, इन सभी चीजों को कॉपर से तैयार किया जाता था। लेकिन बावजूद इसके आज के वक्त में भारत कॉपर डेवलपमेंट में काफी पीछे है और भारत को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए चीन, जापान और अमेरिका से कॉपर इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब से राजस्थान के भिलवाड़ा में नई डिस्कवरी की गई है उससे भारत की एक और क्षेत्र में निर्भरता दुनिया से न सिर्फ खत्म होगी बल्कि भारत भारी मात्रा में टॉप क्वालिटी के कॉपर का एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर देगा। आपको बता दें कि कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर्स, वेल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कार, मोटर्स, कॉपर एलॉय मोल्ड, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लम्बिंग, टेलीकॉम और रेलवे के कई पार्ट्स को बनाने में किया जाता है। माइंस डायरेक्टर संदेश नायक ने बताया है कि भारत के राजस्थान में 54% कॉपर के रिजर्व मौजूद हैं। वहीं रेसमेट के मुख्य अधिकारी एनपी सिंह ने बताया है कि इस क्षेत्र में साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक्सप्लोरेशन वर्क तथा गहराई में ड्रिलिंग कराने के लिए प्रस्ताव को तैयार करा लिया गया है ताकि तांबा और आयरन के प्रचुर भंडार की कुल मात्रा कितनी है इसके बारे में पता लगाया जा सके। एक और जहां भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इतनी बड़ी डिस्कवरी करके भारत के आत्मनिर्भर अभियान को पंख लगाए हैं तो वहीं हमारी दूसरी बड़ी खबर एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में है जो भारत के आत्मनिर्भर अभियान की उड़ान को और भी तेज कर देगा। दरअसल कुछ वक्त पहले हमने आपको खबर दी थी कि भारत ने प्लास्टिक वेस्ट के जरिए मजबूत और लंबी ड्यूरेबिलिटी वाली सड़कों को तैयार किया है और इस ओर काफी तेजी से भारत काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत लगातार अपने वेस्ट मैनेजमेंट को और भी बेहतर तरीके से कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वक्त में स्टील का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ने वाला है जिससे 2030 तक स्टील के जरिए प्रोड्यूस होने वाला जो वेस्ट है वह भी भारी मात्रा में बढ़ेगा। अब ऐसे में देश का प्लास्टिक की समस्या को तो भारत ने सुलझा दिया, लेकिन अब जो आने वाले वक्त में स्टील से होने वाले कचरे की समस्या है उसे सुलझाने के लिए भी भारत ने एक बहुत ही उम्दा तकनीक को इजाद कर लिया है। भारत सरकार लगातार रोड कनेक्टिविटी पर काफी ज्यादा जोर दे रही है, इसीलिए कचरे की बढ़ती हुई समस्या और अच्छी और लंबी रोड की जरूरत, इन दोनों ही जरूरतों और समस्याओं को एक साथ जोड़ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, स्टील के कचरे को लेकर लंबे वक्त से वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हुए थे कि इसकी मदद से भी मजबूत सड़क बना ली जाए जिसमें आखिरकार वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। हाल ही में बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है जो बताती है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एक नई तरह की सड़क को तैयार किया है। गुजरात के AMNS प्लांट में इसकी प्रोसेसिंग करवाकर पहले इस बात की पुष्टि की गई कि इसे मिट्टी में कैसे बदला जा सकता है और अगर ऐसा हो पाता है तो इससे अगर सड़क बनाई जाएगी तो कितनी मजबूत और कारगर होगी, जिसमें आखिरकार वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। इससे गुजरात के सूरत में एक लंबी सड़क बनाई जा रही है जिसे स्टील स्लैक रोड का नाम दिया गया है। 6 लेन वाली इस सड़क को हाजिरा इंडस्ट्रियल एरिया में 1 किलोमीटर तक बनाया गया है। फिलहाल ये अंडर ट्रायल है, अभी इसमें कई और तरीके की परियोजनाएं शामिल होंगी और उसके बाद भारत देश में प्लास्टिक वेस्ट के साथ साथ स्टील वेस्ट से भी लंबी और मजबूत सड़कों को बनाया जाएगा। ऐसे में मानसून के समय में भारत में सड़कों को लेकर जो काफी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती थी, जैसे कि सड़कों का टूट जाना, कनेक्टिविटी खराब हो जाना, एक्सीडेंट होना, ये सारी समस्याएं इस नई तरह की सड़कों से दूर हो पाएंगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इस कमाल की तकनीक और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए हमारे अकाउंट को जरूर फॉलो करें।
फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।